नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, मैं सिद्धू सर आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वह 12वीं कक्षा के लिए पोइट्री सेक्शन का पोएम ओड टू ऑटम का कवि परिचय लेकर के आया हूं। मेरे विद्यार्थी, इससे पहले मैं इस कविता का लाइन बाय लाइन जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका हिंदी रूपांतर का वीडियो मैं उपलब्ध कराया हूं। शायद आप जरूर उसको देख लिए होंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया एक बार ओड टू ऑटमन का आप वीडियो जरूर देख लीजिए। मेरे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मैं कवि जॉन कीट जो ओड टू ऑटम कविता का रचना किए हैं उनका कवि परिचय के बारे में मैं बताने आया हूं। मेरे विद्यार्थी, मैं बार बार आपको स्मरण करा देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवि परिचय से पूछे जाते हैं और ओड टू ऑटम जो कविता है आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। मेरे विद्यार्थी, आप इस कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी रूपांतर पढ़ने से पहले एक बार हम लोग जॉन कीट के कवि परिचय को हम लोग जान जाए, जॉन कीट के बारे में जान जाए। जॉन कीट है कौन, कहां जन्म हुआ, कहां पढ़े, कौन कौन से कविताएं लिखे, कौन कौन से ओड लिखे। मेरे विद्यार्थी, तो आइए आज इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जॉन कीट का कवि परिचय। तो मेरे विद्यार्थी, फर्स्ट लाइन से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रत्येक लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका मैं हिंदी रूपांतर कर दूंगा, आपको समझने में आसानी होगा। तो मैं शुरू करता हूं फर्स्ट लाइन। द फेमस पोएम ओड टू ऑटम has been composed by one of the greatest English romantic poets, John Keats. प्रसिद्ध कविता ओड टू ऑटम अंग्रेजी काल्पनिक कविताओं के महान कवियों में से एक जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है। The poet John Keats was born on 31st October 1795 at Moonfields in London. जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में लंदन के मूनफील्ड नामक जगह पर हुआ था। He died on 23rd February 1821 in Rome, Italy at the age of 26 due to tuberculosis. इनका देहांत 23 फरवरी 1821 में ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण 26 वर्ष के अवस्था में ही 1821 में रोम इटली में हो गया। His father's name was थॉमस किट्स। इनके पिता का नाम था थॉम किट्स एंड मदर्स नेम was फ्रेंसिस जेनिंग्स और इनके माता का नाम था फ्रेंसिस जेनिंग्स। At the age of 8, his father was dead after falling off his horse in 1804. 1804 ईस्वी में
8 वर्ष की अवस्था में, जब जॉन कीट 8 वर्ष के थे, उसी समय इनका पिता का देहांत घोड़ा से गिरने के कारण हो गया। एंड व्हेन जॉन कीट्स वाज 14, जब जॉन कीट्स 14 वर्ष के थे, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उनकी मां का देहांत ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से हो गया। मेरे विद्यार्थियों, ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसको आप लोग हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। एंड देन, और तब किड्स लाइफ बिकेम वेरी पेनफुल, किड्स का जीवन बड़ा कष्टदायक हो गया। एंड फार फ्रॉम प्लेजर, और ये खुशी और आनंद से, यानी माता के ममता से और पिता के प्यार से ये वंचित रह गए और जिंदगी की खुशी से बड़ी दूर चले गए। द पोएट जॉन कीट्स इज कॉल्ड इंग्लिश रोमांटिक पोएट, कवि जॉन कीट्स को अंग्रेजी काल्पनिक कवि कहा जाता है। He studied at Clark's School at Enfield, वे क्लार्क स्कूल इनफील्ड नामक स्थान में अध्ययन शुरू किए। He was interested in cricket and boxing, उनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत रुचि था। His first poem, Lines in Imitation of Spenser, was published in 1814, उनका प्रथम कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर का प्रकाशन 1814 ईस्वी में हुआ। मेरे विद्यार्थी ध्यान देंगे, नेक्स्ट लाइन, His first volume of poetry entitled Poems was published in 1870, उनकी कविताओं का संग्रह शीर्षक पोएम 1817 में प्रकाशित हुआ। His poem Endymion was published in 1818, उनकी कविता इंडेमियस का प्रकाशन 1818 में हुआ। वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, जिसका प्रशंसा सराहना महान कवि वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी किया गया। जॉन कीट्स हैज कंपोज 6 ओड्स, जॉन कीट मेरे विद्यार्थियों 6 ओड्स लिखे हैं, जिनका नाम है ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू मेलांकोली एंड ओड टू ऑटम। नेक्स्ट पोएम, ओड टू ऑटम में कवि का यह अंतिम कविता था, इनका अंतिम ओड था। ओड टू ऑटम इज द 6th ओड ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का यह ओड टू ऑटम 6ठा ओड था। एंड इट इज हिज लास्ट ओड, और यह अंतिम भी उनका ओड था, क्योंकि इसके बाद कवि का देहांत हो गया, जॉन कीट्स का देहांत हो गया, आगे उन्होंने ओड नहीं लिख पाए, इसीलिए ओड टू ऑटमन को उनका अंतिम ओड माना जाता है, जो 6ठा ओड है इनका। These odes made him a great romantic poet of English literature, ये सारे उनके ओड कवि को महान काल्पनिक अंग्रेजी साहित्य का काल्पनिक कवि बना दिया। Ode to Autumn was written in September 1819, Ode to Autumn 1819 के सितंबर माह के 1819 में लिखा गया। एंड पब्लिश्ड इन 1820, और इसका प्रकाशन 1820 में हुआ। मेरे विद्यार्थी
ध्यान देंगे। ये सारे जो तिथि है, जो इनकी ओड है, माता पिता, ये किसी पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थी, आप इस कवि परिचय को लाइन बाय लाइन सावधानी पूर्वक जरूर पढ़ेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। मैं आपकी सहूलियत के लिए ही ये सारे कलेक्शन किया हूं और साथ ही साथ इसका हिंदी रूपांतर करके मैं आपको बता दे रहा हूं। तो नेक्स्ट लाइन में, ही पब्लिश्ड ओनली 54 पोएम्स, वे अपने जीवन में मात्र 14 कविता को ही प्रकाशित कर पाए। ओड टू ऑटम हैज 33 लाइन्स। ओड टू ऑटम जो कविता है, इसमें 33 पंक्तियां हैं, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा, और जिसका विभाजन 3 स्टेंजा में किया गया। स्टेंजा मतलब पैराग्राफ। ईच स्टेंजा हैड 11 लाइन्स। प्रत्येक स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं। यानी कवि जॉन कीट ओड टू ऑटम में 3 स्टेज में पतझड़ मौसम का, पतझड़ ऋतु का वर्णन किए हैं। इन द पोएम किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम। इस कविता में कवि जॉन कीट पतझड़ मौसम की सुंदरता, उसकी विशेषता का वर्णन किए हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स, कवि जॉन कीट्स के अनुसार, ए थीम ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कवि कहते हैं कि सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आनंद का वस्तु है। एंड और ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। कहते हैं सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। मेरे विद्यार्थी, कवि बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि जो सच है, यदि सुंदरता सच है, तो कभी भी सच ही होगा, क्योंकि सुंदरता तो हर किसी को पसंद है। हम सभी सुंदरता को पसंद करते हैं। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थी, इस वीडियो में आज मैं सिर्फ कवि परिचय ही बताने के लिए आया हूं। तो मेरे विद्यार्थी, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। इसके पहले जो मैं इस ओड टू ऑटम पर जो वर्ड मीनिंग्स का जो दिए हैं, उसको भी एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि जब मैं इस कविता को लाइन बाय लाइन इसका हिंदी रूपांतर करेंगे, तो यदि आपको मीनिंग याद रहेगा तो उसका हिंदी रूपांतर समझने में या स्वयं से हिंदी रूपांतर करने में बहुत आसान होगा। तो मेरे विद्यार्थी, ओड टू ऑटम महान कवि जॉन कीट का जो आप अभी उनका ऑटोबायोग्राफी आपने देखा, उनकी सारी जीवन की सारी कथाएं सुनी, सारी उनकी विशेषता सुनी। आप जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने से भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन भी कर दिया हूं। जो रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सेटर कहीं से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है, किसी पोएम से कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि कवि परिचय से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं जो जॉन कीट के बारे में हम लोग जो पढ़े, आप मेरे चैनल को
और इस वीडियो को जरूर पसंद करते होंगे। तो मेरे विद्यार्थी, यदि आप फर्स्ट बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, यानी हम सभी के चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट जरूर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है। मैं यथासंभव कोशिश कर रहा हूं कि उनके हर कॉल का जवाब वीडियो के माध्यम से दूं। तो उन विद्यार्थी, आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वह ऑटम का लाइन बाय लाइन उसका हिंदी रूपांतर बताऊंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक और 11वीं कक्षा के लिए भी टेक्स्ट बुक का वीडियो मैं यथाशीघ्र लेकर के आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारे शुभकामनाएं, साथ साथ आपको नमस्कार।